विपक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी नहीं रहेगा देश में। नोटा को काफ़ी वोट जाएंगे क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि बीजेपी को पावर में लाना नहीं चाहता है, और अगर ऑपोजिशन में कोई नहीं है तो नोटा को ही वोट जाएंगे, या तो वोटिंग ही कम होगी, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी पहले से। हाँ लगता तो यही है। विदाउट अपोजिशन तो कोई भी पार्टी मतलब डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। को मनमानी वाली सरकार थोड़ी चाहिए, एटलीस्ट काम करना चाहिए। आज तानाशाही चल रही है भाई साहब, तानाशाही वाला काम चल रहा है यहाँ पे पूरा। विपक्ष बचा ही नहीं है तो क्या मतलब चुनाव से, होना ही नहीं चाहिए चुनाव। रमेश भाई, जो राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे इंदौर में चल रहा है, कैसे देखते हैं आप उसको? कौन जीत रहा है इस बार? इस बार माहौल तो यही बता रहा है कि बीजेपी जीत रही है। कारण क्या है बीजेपी के जीतने का? कारण यह है क्योंकि बीजेपी ने युवा को टारगेट किया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने युवाओं को इन्फ्लुएंस किया है, माहौल बनाने पे बीजेपी ने ध्यान दिया है। और बीजेपी सत्ता में भी है तो जो भी कार्य निकल के आते हैं, जो भी कुछ सालों में कार्य हुए हैं, बीजेपी दावा करती है कि हमने किए हैं। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ रोड मैप नजर नहीं आता है। कांग्रेस के प्रत्याशी थे यहाँ पर अक्षय कांति बम, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली बीच चुनाव में कांग्रेस छोड़कर। क्या लगते हैं आप, कैंडिडेट सामने कोई है नहीं ऑपोजिशन का? अब इसमें क्या कह सकते हैं, कितना जरूरी है? ऑपोजिशन होना तो जरूरी है ही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का कोई काम नहीं है ऑपोजिशन नहीं है तो। लेकिन बीजेपी की ये चाल है, या फिर जो भी कुछ कह लो, अगर उन्होंने बीजेपी में स्विच किया है, इसमें हम और आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन अब वोट डालने जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं नोटा को भी वोट जाएंगे इस बार, तो क्या लगता है नोटा को वोट जाएंगे? नोटा को काफी वोट जाएंगे क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि बीजेपी को पावर में लाना नहीं चाहता है, और अगर ऑपोजिशन में कोई नहीं है तो नोटा को ही वोट जाएंगे। नोटा को वोट जाएंगे, हाँ जी, या तो वोटिंग ही कम होगी, वोटिंग परसेंटेज कम हो जाएगी पहले से। हाँ लगता तो यही है। यूथ जागरूक नहीं है वोट डालने के लिए, इसका कारण क्या बन रहा है? यूथ बहुत बच रहे हैं वोट डालने से। यूथ बच नहीं रहा है, यूथ को जैसे ऑप्शन चाहिए वैसे मिल नहीं रहे हैं। कारण ये है। कारण यही है, जो ऑप्शन चाहिए वो हो नहीं रहा। जैसे लीडर हमें चाहिए, अगर हमें दिखेगा कि सामने वैसा लीडर खड़ा है जो कि हम चाहते हैं तो हम उसे वोट करेंगे, लेकिन ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है तो वोट डालने का कोई सिग्निफिकेंस नजर नहीं आता है। सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर यूथ जो चाहता है वो कैंडिडेट मिल नहीं पा रहा। और भी यहाँ पर युवा, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? भैया अंकित है। अंकित। इंदौर में एक तरफ अक्षय कांति बम थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अपना नामांकन वापस ले लिया। अब कैंडिडेट से बीजेपी के बचते हैं, कांग्रेस कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, अपोजिशन नहीं है एक तरीके से। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को लेकर? अपोजिशन होना कितना सही है, एक गलत है? भारत में अगर डेमोक्रेसी को अगर रहना है तो अपोजिशन होना एक बहुत जरूरी है। मतलब विदाउट अपोजिशन तो कोई भी पार्टी मतलब डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। माना कि जैसे बीजेपी दावा कर रही है इस बार के 400 प्लस सीटें चाहिए, है ना। तो बीजेपी के लिए, पार्टी के लिए अपना दावा सही है, लेकिन अपोजिशन को भी अच्छे से मतलब काफी अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। और काफी मतलब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जब भी हो सकती है, मतलब ओवरऑल अच्छा काम करेगी भारत में। नोटा को लोग वोट डालने के लिए बात कर रहे हैं कि इस बार इंदौर में नोटा को वोट जाएंगे। क्या लगता है यूथ डालेगा नोटा में? कारण क्या बन रहा है नोटा में वोट डालने का? हाँ, ये की कारण है कि अगर यूथ को अगर प्रत्याशी अगर अच्छा नहीं लगेगा तो हाँ ऑफकोर्स वो नोटा को वोट देगा। और ऐसा है अभी तो कि नोटा दे सकता है यूथ, और नोटा के लिए काफी वोट भी जा रहा है इस बार। जा रहे नोटा को वोट? हाँ। तो मतलब ये कहना कहीं ना कहीं अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अगर डेमोक्रेसी को सर्वाइव करना है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए। और यूथ किसे चाहता है इस बार? मतलब क्या यूथ का मन में क्या चल रहा है, क्या लग रहा है यूथ का मन किसको चाहता है? यूथ तो मतलब किसी एक स्पेसिफिक पार्टी का तो नहीं बोल सकते। पार्टी वही होनी चाहिए जो मतलब देश को डेवलपमेंट के लिए चाहे और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा क्रिएट करे। और क्या है कि यूथ के लिए अभी सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे। जो पार्टी एम्प्लॉयमेंट देगी देश में, उसी की तरफ यूथ जाना चाहता है। थैंक यू। तो जिस तरीके से यूथ का कहना है कि कैंडिडेट और डेवलपमेंट दो बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर यूथ वोट डालता है हमेशा। और अभी ये दोनों चीज नहीं है तो यूथ कहीं ना कहीं वोट डालने से बचता है, नोटा वोट देता है। तो बोला रहा हूँ उस्ताद मार्ग में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक महिला एक यूथ सेंटर, शिकंजे के सेंटर चलाती है। कहते हैं नारी शक्ति को पावर बहुत होता है पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए, आप पूरी भी घर में काम करने के लिए। आरती प्रजापति। तो मैम, ये आपने सोचा सेंटर चलाने का, कौन कौन है आपके साथ अकेले? मेरे हस्बैंड में। हाँ, दोनों जने। कैसे आइडिया है आपको इस चीज को लेकर? ऐसे अपने आप आइडिया आ गया। हाँ, कितनी फैमिली में कितने लोग हैं?
हम बस 2 बच्चे, हाँ, 2 मियाँ बीवी। हो जाता है फैमिली का इससे? हाँ, हो जाता है। इंदौर से ही हैं प्रॉपर आप? हाँ, इंदौर से। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? गृहिणी क्या चाहती है इस बार, कौन जीत रहा है? मोदी जी जीतना चाहिए, मोदी जीतना चाहिए। कारण? क्योंकि सब अच्छा करवा रहे हैं वो, इसलिए। कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीच चुनाव में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अक्षय कांति बम ने। अब अपोजिशन का कोई व्यक्ति नहीं बचा, तो कैसे देखते हैं? नहीं, बचना भी नहीं चाहिए उनके व्यक्ति। हाँ, ठीक है। मतलब कांग्रेस का कोई होना भी नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना बीजेपी चाहिए। एक तरफा चुनाव जीतना चाहिए। हाँ, लाडली बहना का पेमेंट मिल रहा है आपको? मुझे नहीं मिलता, कारण? मैंने फॉर्म नहीं भरा था इसलिए। अच्छा अच्छा, हम्म, बाकी सबको मिल रहा है। हाँ, मिल रहा होगा। तो ये आपने जूस का सेंटर अभी स्टार्ट किया है क्या? नहीं, हो गए 5 साल। 5 साल यहीं पे बोला में? हाँ, मुझे 5 साल, अच्छा इस मेरे को नहीं दिखा होगा, अंदर लगाते थे क्या? नहीं, यहीं लगाते हैं। जगह पर। चलिए, तो ये जूस सेंटर है और ये अपने हस्बैंड के साथ इसके चलाती, 2 बच्चों का पालन पोषण इसको लेकर, और महंगाई के दौर में आप कह सकते हैं कि परिवार के सभी व्यक्तियों को काम करना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर आप भी, क्या नाम है आपका? आंचल। आंचल जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में यूथ किसको देख रहा है? मैं तो मोदी जी को ही मोदी जी को। सपोर्ट करूँगी। कारण क्या है आंचल? कारण इसलिए है क्योंकि वो जो इंटरनेशनली जो कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं ना, वो जो करते हैं, और जिस तरीके से वो बॉन्ड फॉर्म कर पा रहे हैं इंडिया में और प्रोग्रेस ला पा रहे हैं उस वजह से। और सेकेंडली मैं चाहूँगी कि अगर वो आए तो जैसे उन्हें एम्प्लॉयमेंट का बोला, तो मैं भी वही चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो यूथ है उनके लिए थोड़े अपॉर्चुनिटीज़ लाए, कि वो अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सके एम्प्लॉयमेंट है। इंडिया को। तो लग रहा है आपको पहले से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? अभी तो मुझे एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज तो नहीं पता है, अब मुझे अगले ईयर में पता चलेगा। लोग मेरे को कह रहे हैं कि ना कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी है। हाँ, वो तो इंडिया में है, हाँ, लिटरेसी रेट भी इतना नहीं है ना, उस वजह से नहीं है। हाँ, तो आई थिंक उनके आने से अगर प्रोग्रेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। बढ़ सकता है। इस तरह कांग्रेस कह रही है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवाओं को, हर युवाओं को रोजगार देने की बात करें, तो लगता है आपको? नहीं, मुझे कांग्रेस पे इतना मतलब ट्रस्ट नहीं, इश्यूज है थोड़े, क्योंकि जब वो थे जिस टाइम पे, तब सिर्फ आई थिंक करप्शन हुआ था और प्रोग्रेस जीरो थी। प्रोग्रेस जीरो थी। मतलब अब लगता है कि बीजेपी जो कर रही है अच्छा कर रही है, हाँ, और आगे according इंदौर to- में भी करेगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो यहाँ से नहीं, बैतूल से हूँ। बैतूल से हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। लोकसभा सीट आपकी क्या लगती है? तो बैतूल में लगती है, विदिशा लगती है आपकी, मामा वाली सीट हाँ, लगती है? विदिशा लगेगी। मामा हाँ, वाली हाँ, सीट हाँ, लगती है। मामा मामा जीत रहे हैं वहाँ से? मेरे हिसाब से तो। जीत रहे हैं। चलिए, थैंक यू अंजलि। तो ये बोला मुस्तन मार्ग पर हैं हम, यूथ से बात कर रहे हैं लगातार। क्या नाम है दोस्त आपका? भाई महेंद्र सिंह ठाकुर, महेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ से हैं ठाकुर साहब? इंदौर से। इंदौर से ही है। हाँ जी। राजनीतिक घटनाक्रम होता है एक, अक्षय कांति बम बीच चुनाव में बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, कैसे देखते हैं? ये बहुत ही बेकार चीज है, हाँ, क्योंकि एक तरीके से लोकतंत्र जो है इससे ये खराब हो रहा है, क्योंकि विपक्ष नहीं बचेगा तो जो है बीजेपी जो रहेगी मनमानी करेगी और अपने हिसाब से सारी चीजें करेगी। तो मेरे हिसाब से तो ये सही चीज नहीं है, विपक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ भी नहीं रहेगा देश में। अच्छा। हाँ, नोटा की लोग बात करेंगे, नोटा पे वोट डालने की, तो क्या लग रहा है? नहीं, नोटा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर जो ये तो एक तरीके से वेस्टिंग ऑफ वोट्स ही होगा मेरे हिसाब से। तो यही है, अगर जो इंदौर में निर्दलीय प्रत्याशी भी है आप उनको वोट दीजिए नोटा की जगह। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि आप यदि हमारा सपोर्ट करना है तो नोटा का वोट, कितना सही है? बिल्कुल सही है। अगर जो हर जगह बीजेपी होगी तो वो अपनी मनमानी करेगी ना, तो मनमानी वाली सरकार थोड़ी चाहिए। एटलीस्ट काम करना चाहिए। आज अगर जो आपको कोई और बिल पास करवाने हैं, अगर जो विपक्ष होगा ही नहीं तो बीजेपी अपने हिसाब से सारे बिल पास करवा लेगी। और अभी मेन मुद्दा ये नहीं है कि कौन सी सरकार आ रही है कौन सी नहीं है। अगर जो देखा जाए तो बेरोजगारी ये सबसे बड़ी समस्या यही है। उसके बाद देखा जाए करप्शन हर सरकार के उसमें हुआ है। आप देखो, अगर जो बीजेपी के राज में भी हो रहा है और कांग्रेस के राज में भी हो रहा है, ऐसा वो कोई मुद्दा नहीं है। बस मेन चीज है, अगर जो अभी देखा जाए हमारे यहाँ पे जो यूथ देखा जाए, अभी का मुद्दा है सब अधिकतर जो है बच्चे बेरोजगार ही घूम रहे हैं। यहाँ पे भी इंदौर में भी इतने बच्चे आते हैं, एसएससी, एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी करते हैं। एटलीस्ट इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, उसमें से मुश्किल से 1000, 2000, 3000 सिलेक्शन होते हैं। बाकी के बच्चों का क्या होता है? बस मेन मुद्दा ये, आप ज्यादा से सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा, ज्यादा से ज्यादा योजनाएं निकालिए, बच्चों को जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करिए। से हमने बहुत सारे युवाओं को रोजगार दे दिया, लगता है। कहाँ दिया? आप जाके देखो मार्केट में कितने बच्चे, ये भाई है
ये भी बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? भाई मैं किसी चीज की तैयारी वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरा बीकॉम कंप्लीट हो गया है। मैं अभी कर क्या रहा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ क्योंकि मैं 12,000 रुपए की जॉब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, एक तरीके से ओवरऑल बेरोजगारी और 12,000 रुपए में होगा क्या आज के अगर जो मुद्दा देखा जाए। मान लो अभी मेरी एज है 23, अब आगे जाके मेरी शादी वगैरह होती है तो क्या मैं मेरी फैमिली को सरवाइव कर पाऊंगा? सारी चीजें वो होती है ना, पॉसिबिलिटी देखा जाए तो अगर जो आप अच्छी वो चीजें नहीं दे पा रहे हो तो एटलीस्ट ये तो खराब ही है ना देश के लिए। कांग्रेस के प्रत्याशी का इस तरह बीच चुनाव में जाना, तो कांग्रेस के प्रत्याशी में गड़बड़ थी कि प्रत्याशी गलत उतारा था, क्या लगता है? देखो देखा जाए तो एक तरीके से हम देखा जाए तो ये विपक्षी साजिश भी हो सकती है। हाँ। ठीक है, बीजेपी की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तोड़ने की राजनीति कितनी सही है? बहुत सही नहीं है, ये गलत है। हाँ, होना चाहिए ऐसी राजनीति, नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे ये। हाँ। और लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश में आप कैसे बोलोगे देश में सिर्फ इमेज सामने आई जबकि कोई अपोजिशन का नेता ही आपको अपोजिशन की पार्टी को गाड़ी में बिठा के लेके आता है, नामांकन रद्द कराता है। पहली बार ऐसी तस्वीर आई है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो कितना गलत है, कितना गलत देखते हैं? ये बड़े दुख की बात है। हाँ। क्योंकि आज हम देखा जाए अगर जो एक तरफा अगर जो यहाँ पे सारी चीजें होगी, हाँ। हमारे माननीय सांसद अभी कौन है? शंकर लालवानी जी। हाँ। आज अगर जो यहाँ पे विपक्ष इंदौर में बचेगा ही नहीं तो आप ओवरऑल जो शंकर लालवानी जी चाहेंगे, अब मेरी बात सुनो, देखा जाए दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पे भी। कुछ लोग किससे जुड़े हुए हैं? कांग्रेस से। कुछ लोग किससे जुड़े हुए हैं? बीजेपी से। अब कांग्रेस वालों बंदों को कुछ काम करवाना होगा या नॉर्मल स्टूडेंट्स को काम करवाना होगा तो विपक्ष अपनी इच्छा से सारी चीजें करेगा, और अब तो विपक्ष बचा ही नहीं है। देखा जाए तो ओवरऑल करप्शन बढ़ रहा है। अगर जो आज में वो कलेक्टर ऑफिस से लेके कहीं पे भी कहाँ पे कुछ काम करवाना पड़ेगा तो वो हर चीज में रिश्वत वगैरह हर चीज बढ़ेगी। तो गलत है, अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अपोजिशन का होना तो हर जगह बहुत जरूरी है, अकेले इंदौर की बात नहीं कर रहा हूँ। वोटिंग परसेंटेज पहले से कम होगा कि बढ़ेगा? मेरे हिसाब से तो बढ़ेगा ही सही, बाकी इंदौर में तो कम रहेगा ओवरऑल। इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रत्याशी है नहीं। कांग्रेस के जो समर्थक है वो बीजेपी को वोट करेंगे नहीं, और जो इंदौर वाले हैं जो बीजेपी वाले भी कम ही करेंगे, क्योंकि ओवरऑल कोई एक ही प्रत्याशी है बस। और ये चीज है। थैंक यू। आप बात करेंगे, क्या नाम है? प्रियांशु पाटीदार। पाटीदार जी कहाँ से हैं? हरदा से। हरदा। क्या लग रहा है, इधर और ब्लैक आ रहा होगा, चेहरा काले लग रहे होगे तुम्हें, वो रुक के काले हो जाओगे? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है दोस्त, इंदौर में जिस हिसाब से घटनाक्रम होती है? तानाशाही चल रही है भाई साहब। हाँ। तानाशाही वाला काम चल रहा है यहाँ पे पूरा। विपक्षी बचा ही नहीं है तो क्या मतलब चुनाव से? होना ही नहीं चाहिए चुनाव ही नहीं होना चाहिए। हाँ, विपक्ष होना जरूरी है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। बीजेपी ऐसे 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रखी है, एमपी से 400 पार, तो क्या लगता है जीत जाएगी ऐसे? ऐसे तो मुश्किल है, तानाशाही वाला काम चल रहा है। बदलाव जरूरी है, पर बदलाव जरूरी है। युवा चाहता है बदलाव चाहता है, क्यों नहीं चाहता युवा बदलाव चाहता है? युवा बदलाव चाहता है, बिल्कुल चाहता है युवा बदलाव। तो इंदौर के युवाओं की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि बदलाव युवा चाहता है और युवा ही देश का निर्माण करता है। अब देखते हैं कि 4 तारीख को नतीजे आने हैं, उसमें युवा किस तरफ जाता है। 13 तारीख को वोटिंग होनी है इंदौर में, उसके बाद 4 तारीख को नतीजे आएंगे। संजय के साथ राहुल समय रिपोर्ट है इंदौर।